दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने सभी ऑफिशियल्स को कह दिया कि वो आईफोन का यूज ना करे। ये रिपोर्ट आई थी वॉशिंगटन जनरल के तरफ से और उसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो चाइनीज गवर्नमेंट है ना, अब वो थोड़ी लगाम कसने में लगी है कि आईफोन का जो यूज है वो कम से कम किया जाए और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, उनके ही बनाए हुए चाइनीज फोन्स को यहाँ पर यूज करें। खैर ऐसी कोई नई बात नहीं है और देखा तो टेक्निकली चाइना ने ये जो चीजें कॉपी कर ली यूएसए से, क्योंकि कुछ साल पहले यूएसए ने भी अपने ऑफिशियल्स को कह दिया था कि वो लोग जो है ना वो चाइनीज फोन को यूज ना करें और खास तौर पे हुआवे के फोन्स को, क्योंकि हुआवे का कनेक्शन चाइनीज गवर्नमेंट के साथ है और वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसीलिए यूएसए ने हुआवे के ऊपर बैन लगा रखा था। काफी सारी चाइनीज कंपनीज की भी एंट्री रोक रखी थी मोबाइल फोन के स्पेस में। जैसे की बात करें Xiaomi जैसी कंपनी प्रेजेंट है यूएसए के अंदर, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचती है लेकिन मोबाइल फोन वो अभी तक नहीं बेच पाए। हुआवे यहाँ पर नहीं बेच पाई, वीवो यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाई, बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज नहीं आ पाई। सिर्फ दो चाइनीज कंपनीज जो टेक्निकली यूएसए में बिकती है, पहली है वन प्लस और सेकंड है मोटोरोला। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मोटोरोला की शुरुआत यूएसए से हुई थी और वो जो मोटोरोला यूएस बेस्ड कंपनी थी उसे लेनोवो ने खरीद लिया था क्योंकि वो एक चाइनीज थी। सिर्फ ये दो चाइनीज है जो आज के समय में यहाँ पे अवेलेबल है यूएसए के अंदर। लेकिन भाई बात करें, जब ये रिपोर्ट सामने आई कि चाइना गवर्नमेंट ने इस टाइप का डिसीजन लिया है तो इसका जो इंपैक्ट है ना सीधे एप्पल के स्टॉक प्राइस पे पड़ा और एप्पल का जो वैल्यूएशन है वो $200 बिलियन नीचे गिर चुका है। और उसके पीछे का रीजन यहाँ पर ये कि शायद एक्सपेक्टेशन की जा रही कि चाइना के अंदर एक कोई बैन वगैरह भी लग सकता है आईफोन पे। वेल एक बात बताऊं आप लोगों को, चाइना जो है वो मेजर सप्लायर भी है प्लस कंज्यूमर भी है आईफोन का। वहां पे बहुत सारे लोग आईफोन लेते हैं और आईफोन जो है वो चाइनीज मार्केट में इस तेजी से पॉपुलर हो रहा था कि वहां पर जो खुद की चाइनीज कंपनीज है ना उनका मार्केट यहां पर खा रहा था। और यहां पर ये बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि देखा तो चाइना के अंदर सिंपल सी बात है कि सिर्फ चाइनीज कंपनी एग्जिस्ट करती है या फिर एप्पल एग्जिस्ट करता है। वहां पे सैमसंग का तो नामो निशान भी नहीं है, लेकिन चाइनीज मार्केट के अंदर एप्पल एक ऐसी डोमिनेंट पोजीशन पे बैठा था जहां पर देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एप्पल एक काफी बड़ा प्लेयर हो सकता है। और शायद इसी वजह से एप्पल को थोड़ा सा पीछे खिसकाने के लिए इस टाइप के डिसीजन लिए गए हो। और ये भी हो सकता है कि इस टाइप की चीजें ज्यादा चले तो एप्पल के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाए आगे चल के आईफोन को बेचना। ऐसा पहले हमने चाइना के साथ बहुत देखा है। चाइना हमेशा क्या करता है पता है, हमेशा वो ये करता है कि बाहर की कंपनियों को अपने अंदर बुलाता है, उनसे काम करवाता है, फैक्ट्रीज ओपन करवाता है और उनसे सारी टेक्नोलॉजी सीखता है और बाद में वैसे ही कॉपी करके प्रोडक्ट्स बनाने लगता है। मतलब वहां पे हर बड़ी अमेरिकन कंपनी के कॉपी प्रोडक्ट तैयार है। एप्पल का आईफोन भी चाइनीज मिल जाएगा, वहां पे आपको चाइनीज टेस्ला भी मिल जाएगी, सब कुछ अवेलेबल है। एप्पल का वो कॉम्पिटिटर तो उन्होंने बहुत सारे खड़ी कर दिए, लेकिन अब बारी है एप्पल को मार्केट से निकालने की। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। चाइनीज गवर्नमेंट ने तो डिसीजन ले लिया, एप्पल के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है ये न्यूज तब आई है जब कुछ ही दिनों में आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है। देखते हैं क्या होता है आगे कहानी। लेकिन हाँ, आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है चाइना वर्सेस एप्पल की। इसी के साथ ही और इंटरेस्टिंग न्यूज है और वो है हुआवे के बारे में। हाल ही में हुआवे ने फोन निकाला मेट 60। उसके अंदर उन्होंने कई सालों के बाद किरिन प्रोसेसर को निकाला, किरिन 9000 को। और वो जो फोन था आपके यूएस वाले ले गए और लैब के अंदर खोला और चेक किया तो एक बात पता चली कि वो जो प्रोसेसर है वो बेस्ड है 7nm की टेक्नोलॉजी पे, जिसे फैब्रिकेट किया गया चाइना के अंदर ही SMIC के अंदर। देखो सिंपल सी बात यहाँ पर ये कि चाइना के अंदर फैब्रिकेशन प्लांट्स ओपन हो रहे थे, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने एक सैंक्शन लगा दिया था जिस कारण से कोई दूसरी कंपनी या कंट्री उनसे टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकती जिससे वो ऐसी एडवांस लेवल की चिप्स बना ले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उन्होंने बिना किसी दूसरे की मदद के ऐसी चिप्स अपने अंदर बना ली और चिप्स को बनाया तो सही, लेकिन उसको मास प्रोड्यूस भी किया, मोबाइल फोन में लगाकर बेचने भी लगे। ये 7nm की टेक्नोलॉजी और उनकी जो 5G चिप्स है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपको कैसे क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इवन कहा गया कि 5G स्पीड भी वो वैसी प्रोवाइड करता है जैसा आईफोन है। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज थी, यानी कि यूएस वाले अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में लगे हुए कि आखिर उन्होंने चीज कर कैसे ली। पीछे से किसी ने इनकी मदद कर दी, कहीं से गलत तरीके से टेक्नोलॉजी ले ली या फिर खुद की टेक्नोलॉजी ही खुद बना ली। इवन कुछ कंपनी से बोला गया है कि आपकी टेक्नोलॉजी इसके अंदर पाई गई तो आपने इनकी मदद करी, और उनका कहना है कि हमने हुआवे की कोई मदद नहीं करी यहाँ पे जब से चाइना के ऊपर आपने सैंक्शन लगाया था। और ये सच में बहुत खतरनाक चीज हो जाती है कि आखिर उनके ऊपर जब रोक लगा रखी थी कि वो प्रोसेसर नहीं बना सकते, ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कैसे कर दी और उसका फोन भी मार्केट में निकाल दिया। ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है। हालांकि अभी तो हम बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज में,
थोड़े आप रुक जाइए तो सारे आंसर हमें आने वाले टाइम में धीरे धीरे यहाँ पर मिलते रहेंगे। खैर, हमने चाइना की बात यहाँ पे बहुत ज्यादा कर दी और अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की, क्योंकि कॉर्निंग जो कि अमेरिकन कंपनी है, अब उसने डिसाइड किया कि वो अपना जो प्लांट है वो इंडिया में बनाने वाले तेलंगाना में, और इसका मतलब ये होगा कि इंडिया में गोरिल्ला ग्लास बनता हुआ देखने को मिलेगा। और ये बात इतनी अच्छी है यहाँ पे कि जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है मोबाइल फोन्स के, क्योंकि आज के समय बात कर ले मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन सच्चाई ये कि वो असेंबलिंग होती है और असेंबलिंग में भी कुछ कंपोनेंट्स इंडिया से लिए जाते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें बाहर से ली जाती है। और उसमें से एक कंपोनेंट था आपका ग्लास। जो ग्लास था कॉर्निंग का वो बाहर बनता था, लेकिन अब कॉर्निंग वाले अगर अपने ग्लास को इंडिया में ही बनाने लगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा इंपैक्ट होगा। ये आने की अलग अलग कंपोनेंट जो मोबाइल फोन में जाते वो सब आपको देखने को मिले, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है यहाँ पे, है ना। काफी कमाल की बात कि काफी सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो अब इंडिया पे अपना काफी ज्यादा फोकस कर रही, ताकि वो इंडिया में अपने प्लांट्स ओपन कर सके, चीजें डेवलप कर सके और इंडिया में ही थोड़ी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। देखते हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ शुरुआत है, हम मोबाइल फोन से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन पीसी कंपोनेंट्स और अलग अलग चीजों में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। यार ये बहुत सही चीज हो सकती है यहाँ पे। खैर, इसी के साथ ही यहाँ पर बात करें तो एक और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, और वो है मीडियाटेक की तरफ से। मीडियाटेक ने सक्सेसफुली TSMC बेस्ड 3nm की नोड पे अपनी चिप यहाँ पर बना ली है, और इसका मतलब यह कि अगली जो मीडियाटेक की फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा वो 3nm बेस्ड होने वाला, TSMC उससे बनाएगी। और एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, क्योंकि बात की जाए तो काफी लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि TSMC की जो 3nm नोड है उस पर एप्पल ने कब्जा कर रखा है। हो सकता है कि एप्पल के पास मेजॉरिटी चिप्स हो, लेकिन कुछ चिप्स यहाँ पे मीडियाटेक को भी मिल गई हैं और मीडियाटेक भी उनका यहाँ पे यूज कर सकती है। बेसिकली ये जो प्रोसेसर होगा ये आपको देखने को मिलेगा 2024 के फोन्स में, और डेफिनेटली मीडियाटेक जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को फ्लैगशिप लेवल का बनाने के लिए, कि मीडियाटेक के प्रोसेसर अच्छे हैं लेकिन जो बजट में आते हैं, मतलब कि अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 30,000 रुपए के नीचे जितने भी फोन्स आपको देखने को मिलते हैं, अगर उनमें मीडियाटेक का प्रोसेसर है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन 30-35 के ऊपर जब आप मूव ऑन करते हैं, फ्लैगशिप लेवल पे जाते हैं, तब यार मीडियाटेक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी मीडियोकर हो जाती है और स्नैपड्रैगन बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन अगर स्नैपड्रैगन के बराबर मीडियाटेक अपने आप को लिया, ये काफी सही चीज होगी। देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको यहाँ पे बात बता सकता हूँ, स्पेशल लीक निकल कर आया था मैकबुक का। अब एप्पल के बारे में हमें पता है कि जो एप्पल के मैकबुक होते हैं वो पॉपुलर होते हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। और यूएस में क्या हुआ कि स्कूल्स वगैरह में जो मैकबुक है वो अपनी अलग जो जगह होती है ना वो बना नहीं पाए, उसकी जगह वहां पे काफी सारे लोग क्रोम बुक्स पर चले गए। तो अब न्यूज निकल कर आती शायद एप्पल अगले साल अपना एक अफोर्डेबल मैकबुक एक ऐसा बना सकता है जो क्रोम बुक से टक्कर ले। हो सकता है इसके अंदर कुछ आईपैड का यूज किया जाए, किसी और चीज का यूज किया जाए, लेकिन क्रोम बुक से टक्कर लेने के लिए एक मैकबुक देखने को मिल रहा है। और अगर मैकबुक सच में अगर सही रेट के अंदर अगर आपको देखने को मिले इंडिया के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। खैर, लेकिन मैकबुक के बारे में बात कर रहा था तो एक और बात यहाँ पे बता सकता हूँ, वो ये है कि एप्पल वालों का प्लान ऐसा है कि इंडिया में शायद वो मैकबुक को बनाएंगे नहीं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए लैपटॉप के इंपोर्ट को लेकर। कोई कंपनी अगर इंपोर्ट करना चाहती है लैपटॉप को तो उसको स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ज्यादातर कंपनीज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर सके, ज्यादातर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर सके लैपटॉप्स की इंडिया में। और यहाँ से 40 से ज्यादा कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो इंडिया में लैपटॉप्स को बनाना चाहती है। बड़ी बड़ी कंपनीज Asus, HP, Acer ये सब इंटरेस्टेड है, लेकिन जो कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है वो है एप्पल और सैमसंग। उनका कहना है कि वो थोड़े प्रीमियम में खेलते हैं, और जो प्रीमियम लैपटॉप्स का मार्केट है वो इंडिया में बहुत छोटा है, और इसी वजह से इंडिया में वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि इंडिया में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन्होंने सेटअप कर दी तो उनको यहाँ से कोई बेनिफिट होगा नहीं। एक तो इंडिया में इतने महंगे लैपटॉप की सेल्स भी नहीं होती, और इतने महंगे लैपटॉप अगर इंपोर्ट करके बाहर ले जाएंगे तो यार बात एक वही है कि क्यों ना मुझसे भारी यहाँ पर बना लेते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल कुछ ऐसी चीजें उम्मीद करते कि आगे चल के चीजें बदले और मैकबुक भी है वो इंडिया में देखने को मिले। देखते हैं आगे चल के होती है क्या कहानी। दोस्तों, ये थी कुछ इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। आप लोग को इसमें से कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मत नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।